एक बार की बात है, रजनी अपने पति से नाराज़ हो जाती है और कहती है, यह क्या बात है अमित जी, ऐसे कैसे आप मुझे एंड टाइम पर मायके जाने से मना कर सकते हो। अब तो ट्रेन की टिकट भी बुक हो चुकी है और पिछले 2 साल से मेरी माँ मेरे आने का इंतज़ार कर रही है। पिछली बार यहाँ दादी जी आ गई थी गांव से अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए, तब मुझे उनकी सेवा के लिए रुकना पड़ा था और ऋचा दीदी ने बोल दिया था, भाभी इस उम्र में माँ से काम नहीं होता, दादी का काम आपको करना पड़ेगा। पर इस बार ऐसा क्या हुआ जो आप और माँ जी ने मुझे मायके जाने के लिए मना कर दिया, और वह भी तब जब मैंने पूरी तैयारी कर ली थी अपने मायके जाने की। रजनी गुस्से से अमित पर बड़बड़ाती जा रही थी। अमित रजनी के होठों पर अपनी उंगलियां रखता है और बोलता है, अब बस करो रजनी, अब मैं भी मम्मी के फैसले के आगे कुछ नहीं कर सकता। तुमको तो पता ही है 2 महीने बाद एकता की शादी है, तो गांव से ताई जी और चाचा जी का फ़ोन आ रहा है कि आपने अपने दोनों बच्चों की शादी शहर में ही कर दी। अब परिवार की लास्ट शादी तो कम से कम गांव के पुश्तैनी मकान में करो। तो बस मम्मी और पापा जी दोनों ने अभी प्लान बना लिया है कि वह अपनी छोटी बेटी एकता की शादी गांव से ही करेंगे। इसलिए माँ और पापा दोनों गांव जाएंगे और अपने पुश्तैनी मकान की टूट फूट सही करवाकर रंग रोगन करवाएंगे। मम्मी पापा वहाँ चले जाएंगे तो फिर तुम्हारा यहाँ पर रहना ज़रूरी है ना, और फिर ऋचा दीदी भी आ रही हैं थोड़े दिन में, यहाँ का काम कौन करेगा, इसीलिए तुम्हारा रुकना ज़रूरी है। और तुम्हारी टिकट तो कैंसिल भी हो सकती है रजनी, प्लीज़ समझा करो ना यार, इस बार की बात है, फिर आराम से चली जाना तुम अपने मायके। रजनी बोलती है, हाँ आराम से, जैसे तुम लोगों ने मुझे हमेशा बहुत आराम से मायके भेजा है। घर में हमेशा पहले महाभारत होती है, फिर उसके बाद मैं मायके जाती हूँ। इन 5 सालों में मैंने बहुत अच्छे से देखा है, मेरे मायके जाने के नाम से घर में भूचाल आ जाता है। रजनी थोड़ी दुखी हो जाती है। अमित बोलता है, रजनी तुम मम्मी से बात करके देखो, एक बार वह भेजने के लिए हाँ कर देती हैं तो चली जाना। और रजनी अपनी सास के पास आ जाती है और बोलती है, माँ प्लीज़ मुझे 10 दिन के लिए ही सही, पर एक बार मायके जाने दो। आपको तो पता है ना माँ से मिले मुझे कितना टाइम हो गया है, और यहाँ पर अनु दीदी हैं और थोड़े दिन में बड़ी दीदी ऋचा भी आने वाली हैं, तो यह दोनों मिलकर घर का काम संभाल लेंगे और मैं बस 10 दिन में वापस आ जाऊंगी। सिर्फ 10 दिन की ही तो बात है। रजनी की बात सुन रजनी की सास बोलती है, वाह बहू वाह, थोड़ी तो शर्म कर, अगर इस बार मायके नहीं जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। तेरी ननंद की शादी है, किसी दूसरे की नहीं, और अभी तक मायके से मन नहीं भरा क्या तेरा। और मेरी बेटी यहाँ पर मायके में छुट्टियाँ मनाने आएगी, ना कि काम करने। तू सोच रही है कि यहाँ ऋचा आएगी तो मुझे इतना सारा काम करना पड़ेगा, इसीलिए तू उसके आने से पहले मायके चली जाना चाहती है, और फिर यहाँ अपने आप करती रहेंगी दोनों बहनें काम। कुछ तो शर्म लिहाज कर रजनी, वो यहाँ काम करने नहीं, हम सबके साथ समय बिताने आएगी। तभी वहाँ पर एकता आ जाती है और वह भी बोलने लगती है, भाभी आपको तो मायके जाने के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। क्या आप मुझे बोल रही हो कि घर का काम मैं संभाल लूँ कुछ दिन के लिए? जो लड़की 2 महीने बाद दुल्हन बनने वाली है, उससे उसके भाभी घर का काम करवाएगी? भाभी, मेरी सहेली की भाभी को देखो, अपनी नंद की शादी में भाग भाग कर काम करती हैं। मुझको तो मेरे हाथों पैरों की केयर करनी है, स्किन का ध्यान रखना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। रजनी बोलती है, दीदी अभी शादी में काफ़ी टाइम है, शादी में मैं भी पूरा काम करूँगी, पर अभी
बस सिर्फ 10 दिन की बात है। मेरा मन भी थोड़ा अच्छा हो जाता अगर एक बार मैं अपनी माँ से मिलकर आ जाती तो। रजनी की सास कड़क होकर बोलती है, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? एक बार जब मना कर दिया तो क्या ज़रूरी है बार बार बोलना? और रही बात मायके की, तो तेरा मायका कहीं भागा नहीं जा रहा, वहीं मिलेगा तुझे तेरा मायका। अपनी ननंद का ख्याल रख ले, शादी है इसकी, जा जूस बना कर लेके आ इसके लिए। रजनी अंदर जाती है। कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। पिछली बार भी जैसे ही रजनी का मायके जाना तय हुआ तो सासू माँ ने अपनी सास को इलाज के लिए बुला लिया और रजनी को उनकी सेवा में लगा दिया। इस वजह से रजनी अपने मायके नहीं जा पाई और इस बार यह नया बखेड़ा कर दिया। रजनी सोच रही थी, क्या सिर्फ 10 दिनों के लिए भी यह अपना काम खुद नहीं कर सकते? तभी सास की आवाज़ आती है, जूस बना कि नहीं? रजनी जूस बनाने चली जाती है और रोते रोते रजनी के दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, यह एकता की बच्ची एक दिन यूं ही अपने मायके आने के लिए तरसे तो पता चले। ऐसे ही मायका क्या होता है। और वो जूस गिलास में डालते हुए बोलती है, एक दिन तुम भी तरसो नंदजी मायके को। इतने में अमित किचन में आ जाता है और बोलता है, रजनी प्लीज़ अब इस तरह से तुम उदास मत रहो। तभी रजनी बोलती है, और क्या अब मैं खुशी से नाचूं? सिर्फ 10 दिन की ही बात थी, क्या 10 दिन तुम्हारी बहनें अपना काम खुद नहीं कर सकती? अमित बोलता है, अगली बार पक्का चली जाना। अमित को नाराज़गी से देखते हुए रजनी जूस का गिलास अपनी ननंद को देने चली जाती है। रजनी का मायके जाना कैंसिल हो गया था। रजनी होने वाली दुल्हन के सारे नखरे उठा रही थी और शादी की तैयारियों में लग गई। पर इन तैयारियों के बीच में कभी कभी रजनी के मन में एक दर्द सा उठता अपनी माँ से मिलने के लिए। पर इस दर्द की परवाह किसको थी? ऐसा करते करते एकता की शादी का दिन भी आ गया। एकता विदा होकर अपने ससुराल चली गई। एकता की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपनी बेटी को बोल रही थी। एकता की सास ने एकता को अपने बेटे के साथ शादी की रीति रिवाज निभाने के नाम पर सिर्फ 2 बार मायके भेजा था, वह भी 2 घंटे के लिए। फिर फटाफट अपने बेटे के साथ वापस बुला लिया। एकता की माँ बोल रही थी, 2 रात तो मेरी बेटी को मेरे साथ रुकने दो दामाद जी। दामाद जी बोले, माँ जी घुटने का ऑपरेशन करवाएंगी अब। वह अपनी बहू का ही वेट कर रही थी, कब बहू आए और वह ऑपरेशन करवाएं। इसीलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ माँ, एकता को अभी हम 6 महीने नहीं भेज सकेंगे। जैसे ही माँ अच्छे से चलने लगेंगी तो एकता को मैं छोड़ जाऊँगा यहाँ पर आपके पास। एकता और एकता की माँ दोनों उदास हो गई अपने दामाद की बात सुनकर। एकता उदास होकर अपने ससुराल गई। अपनी माँ से जी भरकर बात भी नहीं कर पाई। कुछ महीनों बाद में एकता की सास सही हो गई, आराम से चलने लगी थी। एकता की माँ ने अपनी बेटी को मायके बुलाने के लिए एकता की सास को फ़ोन किया। एकता की सास ने फ़ोन उठाया और बोली, कैसी हो समधन जी? एकता की माँ, बढ़िया है समधन जी हम भी। अब तो भगवान की दया से आपके घुटनों का ऑपरेशन भी बढ़िया हो गया, आप अब चलने भी लगी हैं। तो मैं बोल रही थी, अब तो आप एकता को भेज दो, छुट्टियां होने वाली हैं। इसकी बड़ी बहन भी आ रही है, वह भी मिल लेगी एकता से। एकता की शादी के बाद दोनों बहनें मिल ही नहीं पाई समधन जी। एकता की सास बोली, वही बात तो समधन जी हम बोल रहे हैं। हमारी छोटी बेटी भी अपने बेटे को पहली बार उसकी नानी के घर लेकर आ रही है। एकता की शादी के कुछ दिन बाद आपको पता है हमारा नाती हो गया था। हमारे घुटनों के दर्द की वजह से हमारी बेटी ने डिलीवरी अपने ससुराल में कराई। अब हम ठीक हो गए हैं तो कुछ महीनों के लिए अपनी बेटी को यहाँ बुला रहे हैं। एकता भी
अपनी नंद से अच्छे से मिल नहीं पाई है। अब आप ही बताइए, मेरी बेटी आ रही है और उसकी भाभी यहाँ नहीं मिलेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। और अभी कुछ दिन के लिए हम भेज भी देते समधन जी, पर आपको तो पता ही है अभी हमारे घुटनों में इतनी जान नहीं आई है, इसीलिए अभी हम इतना काम नहीं संभाल सकते। जैसे ही हमारी बेटी थोड़े दिन रुक कर चली जाएगी, हम एकता को ज़रूर भेज देंगे। एकता की सास ने एकता को फ़ोन पकड़ा दिया और बोली, लो अपनी माँ से बात कर लो, बोलो तुम अभी नहीं आ सकती। एकता ने फ़ोन लिया और अपनी माँ से बोला, माँ आपकी बहुत याद आ रही है। माँ कैसी खड़ूस सास ढूंढी है आपने मेरे लिए। इनको तो मेरे मायके के नाम से ही इतनी चिढ़ हो जाती है, हमेशा कोई ना कोई बहाना निकालती रहती हैं मुझे मायके ना भेजने का। आपके पास बैठकर बात करने का बहुत मन कर रहा है। माँ तरस गई हूँ मैं मायके आने के लिए। एकता उदास होकर अपनी माँ से बोल रही थी। एकता की माँ बोलती है, अब क्या बताऊँ बेटा, अब तेरी नंद के जाने के बाद ही तेरा आना होगा। थोड़े दिन और इंतज़ार कर मेरी बच्ची। एकता बोलती है, मैंने बोला इनको सिर्फ 10 दिन के लिए जाने दो, पर बोले बाद में चले जाना। बताओ माँ, ऐसे भी लोग होते हैं, मुझे 10 दिन के लिए भी नहीं भेज सकते। 10 दिन यह लोग नहीं संभाल सकते। एकता की सास ने एकता को आवाज़ लगाई तो एकता अपनी माँ से बोली, माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बात करने के लिए भी यहाँ फुर्सत नहीं है मुझे। ऐसा बोलकर फ़ोन रख दिया। जब एकता की माँ एकता से बात कर रही थी तब अमित वहाँ आ गया। वह सब बातें सुन रहा था। अपनी माँ को उदास देखकर अमित बोला, माँ एकता की बहुत याद आ रही है ना आपको। एकता की माँ बोलती है, हाँ बेटा, याद कैसे नहीं आएगी अपनी बेटी की, पर यह इसके ससुराल वाले देख इसको भेजने का नाम ही नहीं ले रहे, हमेशा कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं। तेरी बहन एकता भी तरस रही है यहाँ आने के लिए। बेटियों को जो खुशी मायके आकर होती है वह और कहीं भी नहीं होती। अमित बोलता है, सही कह रहे हो माँ आप, इस बार हमें भी किसी माँ को उसकी बेटी से मिलाना है जो 2 साल से नहीं मिल पाई। आपकी बहू रजनी इस बार मायके जा रही है माँ, मैं अभी उसकी ट्रेन की टिकट बुक करा देता हूँ, वरना जैसे आप एकता की सास को कोस रही हो वैसे ही रजनी की माँ भी आपको कोसने लगेगी। रजनी भी अपनी माँ से मिलने के लिए तरस रही है माँ। एकता की माँ के पास आज बेटे की बात का कोई जवाब नहीं था, जवाब उनको मिल चुका था। इसीलिए उन्होंने रजनी को आवाज़ देकर बोला, अरे रजनी, तू कब जा रही है अपने मायके अपनी माँ से मिलने? तैयारी कर ले बेटा अपने मायके जाने की, तेरी माँ तेरे आने का इंतज़ार कर रही है। रजनी ने जब अपनी सासू माँ के मुँह से यह सब बातें सुनी तो खुशी से नाचने लगी। किसी ने सच ही कहा है, जब बात खुद पर आती है तब भी वह सही लगती है। अपनी सासू माँ को सही राह दिखाने के लिए एकता की सास को मन ही मन शुक्रिया किया और अब उसकी नंद भी उसको मायके जाने के लिए कभी मना नहीं करेगी, क्योंकि अब उनको भी मायके का मोह और माँ की ममता का पता चल गया है। रजनी खुश होकर मायके जाने की तैयारी करने लगी।